ठीक है बच्चों, आज की अपनी इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं चुंबकत्व वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और आगे आने वाले एक दो क्लास में हम लोग इसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो इस टॉपिक की चैप्टर का जो शुरुआत होता है, और शुरुआत से ही जो आपका सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आपको तैयार रखना है, बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण मैं चर्चा कर देता हूँ। इस अध्याय में आपको क्या समझना है, थोड़ा सा फार्मूले का लेना दिमाग पर रखिएगा। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है? कि अगर मान लो आपको ये कोई एक लघु अवयव खंड लिखा हुआ है जिसमें करंट आई जा रहा है, करंट कितना है, आई। अच्छा, तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के अगर कोई भी वायर है तो वायर की दिशा में आपको अपना अंगूठा रखना है, ठीक, और फिर अपने फिंगर्स को 90 डिग्री करेक्ट करना, घुमा देना है 90 डिग्री। तो जो उंगली की दिशा होगी वो क्या बताएगी, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पे करंट इधर जा रही थी, इस किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर, और अगर आप इधर किधर आएगी, बाहर, है ना। तो अब इसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने पकड़ लिया, ये रहा हमारे पास एक कोई पॉइंट P, जिस पर हम ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। तो उसकी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो वायर में करंट है इसकी वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इन्होंने अपना एक नियम लिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बायो सेवर्ट का नियम का, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि वायर के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है। ये वाली डिस्टेंस r है, और यहाँ पर तुमने एक लघु अवयव खंड ले लिया, dl लंबाई का छोटा सा टुकड़ा लिया, dl लंबाई, ठीक। इसमें करंट कितनी है सर, I करंट। तो इन्होंने दो चार बातें तुम्हें बताई। पहली बात क्या होगा, इन्होंने कि इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा लघु अवयव खंड की वजह से, जो यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, इनसाइड को किससे दिखाते हैं, क्रॉस से, ठीक। इसकी वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की दिशा में, वो कुछ बातों पे डिपेंड करेगा, किस पे, उसमें बहने वाली धारा की, ठीक है। दूसरा लघु अवयव खंड की लंबाई में, तीसरा जो कोण बन रहा है उस कोण की ज्यामिति, और चौथा जो दूरी है उसके स्क्वायर, ठीक है। यही बायो सेवर्ट का नियम है। और हम इन चारों स्टेटमेंट को जब मिलाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता भैया, वैसे तो इन चारों को मिलाएंगे तो मिलेगा आई डी साइन थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। अब जब हम ये साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे हम क्या देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या होता है भैया, ये अपने पास में क्या होता है भैया, ये अपने पास होता है बायो सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग लघु अवयव खंड के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे बातों। तो ये हमारे पास में एक मेजर रिजल्ट निकल के आया, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 की पावर 7, कितना होती है, 10 की पावर 7, ठीक है। और अगर आप इसका मात्रक निकालोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला। ये आर स्क्वायर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, वैसे टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये इधर आएगा तो ओवर एक डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल लेंगे, चलो अभी इसको इतना रैंक होते हैं, अभी हम डायरेक्टली फार्मूला निकाल लेंगे अपने काम का, है ना। जहां पर हमारे पास ये वैल्यू रखनी है, अब जहां जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं सर, म्यू नॉट को एक नया नाम देते हैं जिसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब यहाँ पे हम किसके मात्रक की थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। आप चाहे तो यहाँ एल भी लिख सकते हो कि म्यू नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर 6। अब हमें क्या करना है, कैसे भी करके हमें इसका मात्रक लिखना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं इधर एक तरीके से निकाल के आपको बता रहा हूँ।
अगर किसी को याद है तो हम बता सकते हो, किसी को याद नहीं तो हम बता। हाँ। वैसे जहां तक मुझे आता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर है ना, ऐसे ही कुछ होता है, पता है। चलो अच्छा, बी के बारे में हमने एक बार पढ़ा हुआ है, नेट फार्मूला, ठीक है ना, इसको लेकर के कि जो लगने वाला बल होता है क्यू वी बी होता है, ये होता है ना, लॉरेंज बल याद हो तो वहां पे हमने पढ़ा। तो जो बी का मान आएगा तो कितना आ जाएगा भैया, बल बटे में क्यू इंटू बी। तो लिखने का तरीका याद तो देखो, तुम्हें अगर मात्रक नहीं याद है, नहीं याद है तो आपको सिर्फ एक काम कर लेना है, क्या, कौन फार्मूला याद है, तो फार्मूला से मात्रक निकालना, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो बी का मात्रक वैसे तो कैसा होता है, पर यहाँ पर देखो इसके लिए क्या चाहिए, न्यूटन प्रति, क्यू का हो जाएगा कूलॉम इनटू, टी क्या है वेग, वेग का मतलब मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखो, तो ध्यान से एक पॉइंट देखो कि ये जो कूलॉम प्रति सेकंड क्या मिला, कूलॉम प्रति सेकंड। अब कूलॉम बटे समय क्या होता है, धारा, कूलॉम बटे समय क्या होता है, धारा, और धारा का मात्रा एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब कितना आ गया, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये किसका मात्रक निकल के आया है महाराज, ये बी का मात्रक है, किसका, बी का, समझ गए। अब यहाँ पे रख दो बी का, देख लो बी का मात्रक क्या निकल के आया, यहाँ से देखो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकल के आया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, इसको के लिख दो, इसका मात्रक आपको निकालना है, ठीक। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो मात्रक है म्यू नॉट का ही होगा। आई का मात्रक फिर से एम्पियर है, आई का मात्रक एम्पियर, डीएल लम्स का मात्रक मीटर, और साइन थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं, नीचे भी क्या है मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़े आराम से देखो भैया, देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इधर चला जाए तो के का मात्रक आएगा न्यूटन प्रति, बताया ना तुमसे कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको हिंट हमने दे दिया है कि निकालना कैसे होता है। तो इसका मिटा दे, इसको मिटा दे, मात्रक बस मात्रक याद रखना, इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और वो क्यों याद रखना है उस पर भी मैं रीजन बता रहे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक क्वेश्चन तुम लोगों से बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर पर टॉप पे है ना, वो क्रिस के गाने वाली की तरह टॉप पे चल रहा है। क्रिस का गाना सुनेगा तो कोई वाला फंडा है, एकदम टॉप पे ये क्वेश्चन चल रहा है, और लगभग आपको हर दूसरे सेट में देखने को मिल जाता है इससे रिलेटेड, चाहे 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ये बहुत पूछा जा रहा है, अगर ट्रेनिंग में है ये क्वेश्चन मैं निकलवा दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग समझदार हो, बाकी से कर लोगे काम, तो निकाल लेते हैं, पूरा प्रूफ भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना, प्रूफ बाकायदा प्रूफ करेंगे अपने, पर याद रखिएगा तुम्हारा काम है। हम लोग को पता है कि 1/4 ये -7 होता है ना, ठीक है, -7 है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसका कोई हमें मात्रक बता दो सर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, यही होता है। और म्यू नॉट बटे 4 इसका, सर इसका आपने अभी बताया 10⁻⁻7 है ना, चल कोई गलती होगी तो पता चली जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पूरे का बटा म्यू नॉट अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9/10⁻9 बटे में 10⁻⁻7। और यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, क्या बचेगा, या अभी दिखा रहे तो भी बात कर दो, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। ये क्या लिखा हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर विरुद्ध कूलॉम स्क्वायर पूरे का बटा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो एम्पियर का आई होता है ना, आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी, तो कूलॉम स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं,
है ना। तो एम्पियर स्क्वायर को क्या लिखोगे, कूलॉम का स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो कूलॉम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको अभी रहने दो, आगे चेंज करेंगे। तो न्यूटन ने न्यूटन कर दिया, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ो, देखो 4 पाई से 4 पाई तो बचेगा 1/3 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो 9/10 की बात 16। गुड, ऊपर क्या बचा है, मीटर स्क्वायर, और ये एम्पियर करंट के ऊपर आ जाएगा, तो इनटू में एम्पियर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बचेगा, 1/μ0 इसको भी ऐसे लिखा रहेंगे, तो 9/10 की घात 16 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और बटे में क्या है, कूलॉम स्क्वायर, ये कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/μ0 ये आप लिख दोगे 3/10 की घात 8, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। देखो जब 3 का स्क्वायर 9, 10 की घात 8 का स्क्वायर 16, है ना, और 16। और तो मेनली हमारे पास क्या होगा भैया, ये अपने पास कूलॉम स्क्वायर से कट चुका है, ठीक। अब जनरली हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 10 की घात 8 का स्क्वायर 10 की घात 16 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है ये मान हमारा होता है सी का, इसका मतलब भैया सी का मान, है ना, प्रकाश की चाल याद आ रही है, तो सी बराबर आ जाएगा 1/√μ0 ये रिलेशन याद रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक, समझे बात को, इस रिलेशन को आप लोग जहन में बिठाते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ? चल इतनी बातें लिखो जरूर।